फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड भारत हमारा खूबसूरत देश 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 में भारत ने बहुत टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की। जियो 4G इंटरनेट हमें मिला, 4G मोबाइल्स मिले, लोगों के साथ कनेक्शन करना बहुत इजी हो गया। इंटरनेट की स्पीड पहले KB पर सेकंड के हिसाब से मिलती थी, पर अब MB पर सेकंड। म्यूजिक सुनना, यूट्यूब देखना, मूवीज देखना बहुत फास्ट हो गया। पर मत भूलिए ये 21 सेंचुरी है और ये इन्वेंशंस मैंने बताई वो एक मॉडर्न इन्वेंशन है। पर क्या आपने कभी सोचा कि हिस्ट्री में भारत ने ऐसी इन्वेंशन की है, यदि वो ना होती तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एजुकेशन शायद ना होती। चलिए फैक्ट ब्राइट आज आपको 10 भारत की ऐसी इन्वेंशन के बारे में बताएगा जिसे आप जानकर अपना सीना गर्व से चौड़ा करके कह पाएंगे आई एम Indian. So video से topic is top 10 Indian historical invention that changed the all world. Number 1, जीरो। हर भारत का इंसान जानता ही होगा कि जीरो की इन्वेंशन इंडिया में हुई है। और मत भूलिए जीरो के बिना कोई मैथ नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई मैथमेटिक्स फार्मूलेस नहीं, कोई साइंस न्यूमेरिकल्स नहीं, कोई साइंस इक्वेशन काम नहीं करेगा। और जो आप रुपीस इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जीरो का यूज किया गया है। आज हर छोटी और बड़ी चीज में जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जीरो की इन्वेंशन भारत के महान मैथमेटिक्स साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने की थी और ये इन्वेंशन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है। पर कहने को तो ये सिर्फ जीरो है, पर इसकी मौजूदगी यदि ना हो तो कैलकुलेशंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती और ना ही इसके बिना कोई बाइनरी सिस्टम काम करेगा और ना ही कंप्यूटर काम कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हैकिंग, नेटवर्किंग किसी काम की नहीं, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो हमने सैटेलाइट्स बनाए हैं, मोबाइल्स बनाए हैं और बहुत कुछ किसी काम का नहीं, ये होते ही ना यदि जीरो ना होती। तो इससे ये पता चलता है कि जीरो हम सब के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बाय द वे इंडियंस, क्या आपको पता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की इन्वेंशन कब की थी? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 2, रेडियो वेव वायरलेस कम्युनिकेशन। आज के समय गैजेट्स वायरलेस बन रहे हैं, सब कुछ हम वायरलेस कर रहे हैं। वीडियो कॉल्स, जीमेल्स भेजना, म्यूजिक डाउनलोड करना। फैक्ट ब्राइटर्स, आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी पर चैनल देखते हैं, सब कुछ A to Z वायरलेस है। पर एक समय ऐसा भी था जब लोग अपनों से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल सफर करते थे। उस टाइम कोई वायरलेस चीज नहीं थी, पर इंडिया के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन किया था। ये कम्युनिकेशन के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया पलट दी। पर इटली के लोग इस बात को सच नहीं मानते क्योंकि उनका मानना है कि इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। पर फैक्ट ब्राइट आपको सच्चाई बताता है कि जगदीश चंद्र बोस ने मार्कोनी से 2 साल पहले 1895 में इसकी खोज की थी। पर साइंस इस चीज पर बिलीव नहीं करती। हम सब जानते हैं सदियों से विदेशी हमारे भारत से जेलसी फील करते आए हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये खोज की रियलिटी लोगों तक पहुंचे। नंबर 3, क्लोज बटन्स। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो आपके शर्ट्स
या फिर किसी भी कपड़े पर बटन्स होते हैं ना, उसकी खोज भारत में हुई थी। सबसे पहले बटन्स का इस्तेमाल इंडिया में किया गया था। जब ये बटन्स की इन्वेंशन हुई थी तब इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के रूप में किया जाता था, पर टाइम बीतता गया और जो कपड़ों पर इस्तेमाल होने लगे और ये बटन्स का तभी से दूसरे देशों में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। फैक्ट ब्राइट आपको बता दे कि ये बटन्स आज के समय दुनिया की लाखों कंपनीज बना रही है और बहुत पैसा कमा रही है। जस्ट इंडिया की वजह से, इंडिया की इन्वेंशन की वजह से। हमारा इंडिया हिस्ट्री में बहुत प्रैक्टिकल था, हर चीज कुछ नए ढंग से सोचता था, पर अब बच्चे हर चीज को रट्टे लगाकर याद करते हैं। सोचिए क्या मैंने सही कहा। नंबर 4, लेप्रोसी एंड लाइथियसिस एक ऐसी बीमारियां थी जिसका इलाज दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया था। ये ऐसी बीमारियां थी जिससे शरीर में पत्थरियां बननी शुरू हो जाती थी। वेल फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जब ये दुनिया में फैली तो इसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया। सबने हार मान ली थी। भारत में इसका इलाज प्राचीन उपचारों से मिल गया। ये बीमारी का इलाज 15th सेंचुरी में मिल गया था। इससे ये पता चलता है कि इंडिया उस टाइम कितना प्रैक्टिकल था। आप इंडियंस हैं, गर्व महसूस कीजिए अपने पर। नंबर 5, द आयुर्वेदा, जो कि भारत में 5000 साल पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था और ये इलाज आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन बीमारियों का इलाज मॉडर्न मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाता उनको आयुर्वेदा से सही किया जाता है। आयुर्वेदा से बहुत तरह की बीमारियां दूर की जाती है। आयुर्वेदा का मतलब जड़ी बूटियां जो कुदरत ने हमें दी है उसे इस्तेमाल करके बीमारियों को दूर करना। कहना गलत नहीं होगा कि आयुर्वेदा से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। क्या आपने कभी भी आयुर्वेदा का इस्तेमाल किया है? किया होगा, मैं जानता हूँ किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 6, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज USB? एक तरह का शेयरिंग ऑब्जेक्ट जो एक डिवाइस की चीज को दूसरी डिवाइस में शेयर कर देता है। जैसे आपका चार्जर पर जो USB लगी होती है वो करंट आपके मोबाइल तक पहुंचाती है, मतलब शेयर करती है। आप USB के जरिए कुछ भी शेयर कर सकते हैं। मतलब सिंपल कहूँ तो डाटा शेयर के लिए काम आती है। वेल, हम आपको यह बता दें, पूरी दुनिया में हर चीज USB के जरिए शेयर की जाती है। पूरी दुनिया के बीच जो कनेक्शन बनाया है वो USB की ही देन है। सो इसकी खोज भारत में 1996 में अजय भट्ट ने की थी। यदि ये इन्वेंशन ना होती तो शायद आज इंटरनेट एग्जिस्ट ना करता। नंबर 7, शैम्पू। 1762 में इसकी खोज मुगल साम्राज्य के कुछ साइंटिस्ट ने की थी, क्योंकि उस टाइम कोई देश में ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी जो आपके बालों को साफ करे। पर 1762 में एक ऐसा तेल बनाया गया जो बालों को साफ, मजबूत और लंबा करता था। ये तेल जड़ी बूटियों से तैयार किया गया था। दोस्त, इस तेल को ही शैम्पू कहा गया। पर शैम्पू ये कैसा नाम है और ये कैसे पड़ा? वेल, पहले जब लोग सिर की मालिश करते थे तब उस मालिश को चंपो कहा जाता था और इसीलिए इंग्लिश में शैम्पू कहा गया। नंबर 8, योगा। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है, पर मत भूलिए इसकी खोज भारत में हुई है। हम सब जानते हैं हर बीमारी का इलाज योगा है। योगा हर तरह की बीमारी को दूर कर सकता है। जो लोग योगा डेली करते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती। और हम सब जानते हैं कि इंडियन एक्टर शिल्पा शेट्टी वो भी योग के जरिए लोगों तक तरह तरह की वीडियोस देती है जिससे
जिससे लोग स्वस्थ रह सके। योग आसन के जरिए आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं और हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्या आप योग आसन करते हैं? ऑब्वियसली आप ना करते हो। राइट और रॉन्ग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 9, बोर्ड गेम्स। ऑब्वियसली आपने ये गेम्स तो खेली होगी। शतरंज, सांप सीढ़ी, ये सब की खोज इंडिया में हुई। 6th सेंचुरी में शतरंज को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था और सांप सीढ़ी की इन्वेंशन 13th सेंचुरी में ज्ञानदेव के द्वारा इन्वेंट किया गया था और उस टाइम इसका नाम मुष्पट था। और जब ब्रिटिश हमारे देश पर आए तब से ये गेम पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत से देशों पर ये गेम्स फैल गई। क्या आपने ये दोनों गेम्स खेली हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 10, कैटरैक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद। और ये बीमारी आज कितनी कॉमन हो चुकी है। जब ये समस्या ज्यादा हो जाती है और आंखें अच्छी तरह से देख नहीं पाती तो फिर होती है एक सर्जरी जिसे कैटरैक्ट सर्जरी कहा जाता है, या फिर आप मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इस मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए दुनिया में कोई भी सर्जरी नहीं थी, पर इंडिया में फर्स्ट टाइम इसे परफॉर्म किया गया और यह सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी। पर इस सर्जरी का इन्वेंशन किसने किया तो उसे दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता है। सुश्रुत is considered as the first doctor in the whole world। मतलब सुश्रुत ने सबसे पहले इस मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए सर्जरी की थी। वह आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस सर्जरी को सुश्रुत के तरीकों को कॉपी करके सर्जरी की जाती है। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी से पहले भारत बहुत प्रैक्टिकल देश था। भारत में छोटा सा बच्चा इतना प्रैक्टिकल था कि वो अपने माइंड से बहुत चीजों की इन्वेंशन कर सकता था। पर 19th सेंचुरी के बाद जब भारत पर ब्रिटिश सरकार आई तब सब प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में चेंज हो गया। सारा एजुकेशन सिस्टम बदल गया। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो ये गोरे भारत की सारी नॉलेज अपने साथ ले गए और भारत को एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया जिससे भारत आज तक बाहर नहीं आ पाया। वो पिंजरा है नॉलेज, जो आपको दे रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और बहुत सारी पुरानी नॉलेज जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट जीरो है। फैक्ट ब्राइट ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। बाय द वे, आप भारत की और इन्वेंशन के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड विज्ञान एक ऐसा प्रोसेसर बना रहा है जो आपको सुपर पावर्स देगा। ओ माय गॉड, सुपर पावर्स। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि फ्यूचर में आप 1000 साल तक जी सकते हैं। 1000 साल। फ्रेंड्स, क्या होगा यदि चोर गायब होकर बैंक में जाए और पैसा चोरी कर ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अरे रवि, ये क्या बोल रहा है? आज क्यों? सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानेंगे जो यदि आपकी जिंदगी में आ गई तो क्या होगा, ये आप ही बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो को पूरा देखकर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मतलब क्या साइंस का एक फंडा है कि अपने दिमाग में कुछ भी सोच लेती है और फिर बस करने में झूठ जाती है, फिर वो चाहे गलत हो।
या फिर सही। मतलब यार कुछ भी सोच ले। वाह विवाह इंटरेस्टिंग। सो गाइस चलिए जानते हैं फ्यूचर की रहस्यमयी चीजों के बारे में। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी कंट्रोल प्रोसेसर। अरे यार क्या है ये? एक छोटा सा डिवाइस जो आपकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा और फिर जिस तरह आपका दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उसी तरह ये करेगा। मतलब दिमाग ये वाला उसे कुछ भी करने के लिए इस कीड़े जैसे डिवाइस की परमिशन लेनी होगी। परमिशन, अरे तेरा मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि एरोप्लेन चलाइए, तो शायद आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि आपने उसे सीखा नहीं है। पर यदि वो प्रोसेसर आपके अंदर हुआ तो आपको जस्ट ये कहना होगा कि प्रोसेसर भैया मुझे एरोप्लेन सीखना है और आप सीख जाएंगे। यार इस चीज का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब आपको दुनिया की हर चीज के बारे में नॉलेज होगी। आई डोंट नो आप सब क्या करेंगे। नंबर 2, ह्यूमन बॉडी एक्सटेंशन। मतलब यार हम सब इंसानों को अमर करना। मैं और आप भी जानते हैं कि मौत आना एक सच्चाई है, पर विज्ञान को कौन समझाए? वो तो यस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जीन्स मतलब जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। आपकी बॉडी की उम्र आपके जेनेटिक्स को पता होती है। क्या होगा यदि जीन्स को चेंज कर दिया जाए? मतलब मैनिपुलेट, जोड़ना तोड़ना, जीन्स को अपनी तरह से मैनिपुलेट करना, उसे बताना कि ह्यूमन बॉडी अमर है। और ये विज्ञान ये जीन को अपने वे ऑफ मेथड से मैनिपुलेट कर भी रहा है और जानवरों पर प्रयोग किया भी जा रहा है और काफी हद तक उम्र को इंक्रीज किया है। बट क्या ये सब हम इंसानों के साथ होगा? क्या विज्ञान मौत को आने से रोक पाएगा? साइंस तो कहती है यस, पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताना जरूर। नंबर 3, माइंड अपलोडिंग कंप्यूटर। फ्रेंड्स, जिस तरह मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसी तरह यदि आपके पूरे दिमाग की इंफॉर्मेशन को कोई कंप्यूटर में अपलोड कर दे तो क्या होगा? आपका हर सीक्रेट मतलब आपका सब कुछ पता चल जाएगा हर किसी को। या दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और सिनेप्सेस आपके दिमाग के सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पास करते हैं। और ये पता कितने होते हैं? 10 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो और जो रिजल्ट आएगा इतने होते हैं सिनेप्सेस। मतलब इतना कुछ अपलोड करने के लिए ये बात तो पक्की है कि बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा जिसकी मेमोरी जीबी में नहीं और ना ही टीबी में, मतलब होगी पीबी में, मीनिंग इज पेटाबाइट। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च 500 पेटाबाइट मतलब 5 लाख टीराबाइट मतलब 50 लाख जीबी मेमोरी। और सब यार इतनी मेमोरी चाहिए होगी दिमाग की इंफॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए। नंबर 4, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा, स्विफ्ट, C#, रूबी एंड और काफी है। ये लैंग्वेज जब से आई है तो हम इंसानों की जिंदगी काफी आसान हो गई है। कंप्यूटर में हर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स इन लैंग्वेज के जरिए ही बनती हैं। फेसबुक, यूट्यूब और आप जो भी चलाते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिजाइनिंग में। और ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। क्या ये लैंग्वेज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है? मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा पर रियलिटी बताता हूँ। हाल में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जो बहुत एडवांस था। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे आप बात कर सकते थे। जब हम इंसान सॉफ्टवेयर से बात कर रहे थे तो उसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे वो सॉफ्टवेयर को कंपनी ने बनाना वही रोक दिया और पूरा मेथड प्रोसेस को खत्म कर दिया। मतलब हर एक कोडिंग को उस सॉफ्टवेयर ने ये कहा कि हम फ्यूचर में आप सब इंसानों को खत्म कर देंगे और हम इस पृथ्वी पर एक नया जीवन शुरू करेंगे। नंबर
5 इनविजिबिलिटी। क्या होगा यदि आप गायब हो जाएं, मतलब आप कहीं भी जाएं, आपको कोई नहीं देख पाएगा तो पूरी दुनिया बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। राइट, वी नो दैट कि हर चीज आप लाइट के जरिए देख सकते हैं। क्या होगा यदि आप रूम की लाइट ऑफ कर दें और आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे? क्या होगा यदि मैं अपनी वीडियो की लाइट ऑफ कर दूं तो आप यह सुन पाएंगे, मतलब देख नहीं पाएंगे। मतलब कुछ ऐसा बनाना होगा कि उसके अंदर लाइट ना जाए, बाहर से और अंदर से लाइट जाए। मतलब मान लीजिए आप एक बॉक्स के अंदर हैं और वो बॉक्स के अंदर लाइट नहीं जा रही, मतलब आपको कोई भी देख नहीं पाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स के अंदर लाइट ऐसे वे ऑफ एंगल के जरिए बाहर आनी चाहिए कि आप आउट ऑफ साइट सब कुछ देख पाए। तो मतलब आप गायब हो गए। यार इसका बहुत गलत इस्तेमाल होगा। मर्डर्स करना, चोरी करना, किसी के घरों में घुसना, रेप्स, यार बहुत कुछ फ्रेंड्स। और ये होगा भी बेटा मटेरियल्स, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इनविजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। सो आने वाला फ्यूचर जो एक दिन प्रेजेंट बन जाएगा वो क्या होगा आई डोंट नो। यार एक चीज तो है इमेजिनेशन, सोचना। रियली यार बहुत खतरनाक चीज है। फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी होगी जिसमें आपको कुछ बताया जाएगा जिसे सुनकर आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रियली में ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ माइंड ब्लोइंग धमाका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट धमाके में। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड भारत का नाम है और जुगाड़ की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। भारत शुरू से वीर जवानों का देश है और जुगाड़ों का भी। भारत ने तो मंगल मिशन भेज दिया था पूरा जुगाड़ करके, और बजट एक हॉलीवुड मूवी जितना था। ये जुगाड़ तो हर भारतीय इंसान के रग रग में बसा है। हम इंडियंस का जुगाड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। कुछ ही दिन पहले एक ऐसा नमूना वायरल हुआ था जिसे देखकर आप वाह कह उठेंगे। देखिए कैसे इस इंसान ने अपने रिक्शे को जुगाड़ करके पेट्रोल वाला रिक्शा बना दिया। इस रिक्शे वाले ने बताया कि वाराणसी के एक मिस्त्री ने उसका रिक्शा बनाया है जुगाड़ करके। हमने वो किया जुगाड़ करके, ये किया जुगाड़ करके, और गुलेल बनाई जुगाड़ करके, गुल्ली डंडा बनाया जुगाड़ करके, बहुत कुछ। पर हमारे किसान भी किसी से कम नहीं है। किसान के जुगाड़ देखकर शहर वाले और विदेशी भी दंग रह जाते हैं। अरे भाई ये कैसे किया किसानों ने। तो चलिए आज फैक्ट ब्राइट आपको किसानों का जुगाड़ का एक ऐसा धांसू एपिसोड दिखाएगा जिसे देखकर आपको किसानों पर गर्व होगा। तो वीडियो से नेम इज माइंड ब्लोइंग, भारतीय किसानों का जुगाड़। नंबर 1, हाइड्रोलिक जुगाड़। किसान के ट्रैक्टर्स उसकी जान होते हैं। वेल इस क्लिप को देखिए। जब बंदे ने अपने ट्रैक्टर में इतना गन्ना भर दिया है कि बेचारा ट्रैक्टर अच्छी तरह से खींच नहीं रहा। ओहो, अब क्या होगा, क्या करेगा ये बंदा। तो अब शुरू होता है देसी जुगाड़ किसानों का। सबसे पहले ये बंदा अपने ट्रैक्टर को अपनी ट्राली से अलग कर लेता है और फिर ट्राली को अनलोड करने का शुरू होता है जुगाड़। तो देखा आपने किस तरह किसानों ने एक हाइड्रोलिक सिस्टम को जमीन के पहले से अंदर रखा हुआ था। एंड ये जुगाड़ किसानों का आपको सिर्फ भारत में मिलेगा और कहीं भी नहीं। नंबर 2, बीज बोने का जबरदस्त जुगाड़। भाई लोग इस क्लिप को देखिए, क्या कर रही है ये महिला ऊंचे सैंडल पहनकर, वो भी खेत में। हजम नहीं हुई बात।
तो ये महिला अपने सैंडल से एक गड्ढा बनाती जा रही है और एक बंदा अपने हाथ से उस गड्ढे में बीज पा रहा है। ऑसम जुगाड़। नंबर 3, बिजली का जुगाड़। किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल बिजली को लेकर है, पर यूपी के रहने वाले एक बंदे ने गोबर से बिजली पैदा की। गोबर से, जी हाँ, गोबर से। यूपी के इस बंदे ने एक कटोरी में गोबर, यूरिया और सोडा मिला दिया और फिर खराब हुई बैटरी से बिजली पैदा की। घर का पंखा, टीवी चलाकर दिखाया। ये जुगाड़ ऑसम है। नंबर 4, जबरदस्त बिल्ली मारता हुआ ट्रैक्टर। आपने मूवीज में देखा होगा एक्टर्स किस तरह बाइक्स पर सामने वाला चक्का उठाते हैं, पर क्या आपने ये देखा कि ये बंदा ट्रैक्टर के सामने वाले टायर्स को कैसे उठा रहा है? हुआ ये कि ये ट्रैक्टर आगे नहीं जा रहा था और ये बंदे ने ट्रैक्टर के टायर्स को उठाया और बिल्ली मारता हुआ आगे लेकर जाता है। ये जुगाड़ अमेजिंग है। नंबर 5, खेत में पानी पहुंचाने का जबरदस्त जुगाड़। इस किसान को देखिए, बारिश की वजह से एक तरफ ज्यादा पानी भर गया और ये सारा पानी सामने वाली फसल में जा रहा था। भाई ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा जुगाड़ किया जाए कि पानी को निकालकर दूसरी खाई में डाल दिया जाए। देखिए, इस किसान ने लकड़ी का एक ऐसा डिजाइन किया है जो पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजता है। ये है जुगाड़। नंबर 6, खेत में दवाई पाने का जुगाड़। आपको पता है कि खेत में दवाई छिड़कना कितना मुश्किल और खतरनाक काम होता है। आपने ये तो देखा होगा कि ये बंदा कार्स को धो रहा है और ये आइडिया किसानों को भी आया। ये क्लिप को देखिए। इस किसान ने 2 टैंक्स लिए, एक टैंक में पानी और एक टैंक में दवाई, और स्प्रे मशीन से पूरे खेत में जबरदस्त स्प्रे कर रहा है। ये होता है असली जुगाड़। नंबर 7, पानी निकालने का जबरदस्त जुगाड़। देखिए इस भाई को क्या कर रहा है। ये भाई अपने मोटरसाइकिल से, इस भाई को पानी चाहिए था और बिजली नहीं थी, तो भाई साहब ने अपने मोटरसाइकिल से ये जुगाड़ बनाया कि वो बोर से पानी निकाल सके। जुगाड़ हो तो ऐसा। नंबर 8, चिड़िया भगाने का जबरदस्त जुगाड़। पहले के समय किसान अपने खेतों में पुतला लगाते थे और इन्हें देखकर पंछी को ऐसा लगता था जैसे खेत में कोई इंसान है और वो खेत में नहीं आते थे। पर अब पंछी भी समझ चुके हैं कि किसान हमें मूर्ख बना रहे हैं और पंछी अब पुतलों से नहीं डरते। पंछी आते हैं खेत में और फसल खराब कर देते हैं। इसको रोकने के लिए किसानों ने एक जबरदस्त जुगाड़ किया। किसानों ने एक लकड़ी पर एक पंखा लटका दिया और उसके पीछे एक थाली। ये पंखा हवा से जब घूमता तो पिछली थाली पर एक लकड़ी जोर जोर से आवाज करती है और इससे पंछी और जानवर खेत में नहीं आते। ये जुगाड़ ऑसम है। नंबर 9, नारियल तोड़ने वाली मशीन। आपने किसानों को देखा होगा कि वो कैसे पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते हैं, पर ये बहुत ऊंचे होते हैं और यदि इतनी ऊंचाई से कोई गिर जाए तो बचना नामुमकिन है। सो इसी को देखकर हमारे किसानों भाइयों ने एक ऐसी मशीन बना दी जो कुछ सेकंड्स में आपको नारियल के पेड़ के ऊपर तक ले जाएगी। ये जुगाड़ से आप भी कितनी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ किसानों भाइयों की वजह से। बाय द वे, मैं रवि। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आज भारत की सरकारें किसानों के साथ क्या कर रही है, और जो लोग बोलते हैं कि मेरा भारत देश महान, उनसे हम इतना कहेंगे, जब खतरे में है देश के जवान और किसान, तो फिर भला कैसे कह दूं मेरा भारत देश महान। आज का किसानों का जुगाड़ का धांसू एपिसोड कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। सो वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप
फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं रवि। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन या जीमेल या इंस्टाग्राम मैसेज के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी वीडियो आपका नाम लेकर बनाएंगे।